गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ BSc के सेशन 8 के बारे में। इस सेशन 8 में क्या क्या पढ़ाया गया और साथ ही साथ इसकी इन सेशन को भी देखेंगे कि सेशन इन टेस्ट में क्या बताया गया है। तो देखिए बेसिकली सेशन 8 में आप लोगों को भाउचर के बारे में पढ़ाया कि भाउचर क्या होता है। ठीक है, तो भाउचर जो है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से टैली में 24 बन के मिलता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, जिसमें से आपको 4 तरह का भाउचर होता है। इसमें अकाउंटिंग भाउचर, इन्वेंट्री भाउचर, पेरोल भाउचर, नॉन अकाउंटिंग भाउचर, ये सब भाउचर होता है। तो आज इसमें से हम लोग एक देखेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग भाउचर। कौन से भाउचर? अकाउंटिंग भाउचर के बारे में आपको सेशन नंबर 8 में पढ़ाया गया। ठीक है, अब अकाउंटिंग भाउचर में कौन कौन आता है? तो पहला आता है अकाउंटिंग भाउचर में आपका कॉन्ट्रा भाउचर। पहला आता है कॉन्ट्रा भाउचर। दूसरा का आता है पेमेंट भाउचर। तीसरा है रिसिप्ट भाउचर। चौथा है जर्नल भाउचर। और आपका पांचवा जो है वो सेल्स भाउचर। और छठा जो है वो परचेज भाउचर। ये तो टोटल 6 भाउचर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो पहला अकाउंट कॉन्ट्रा भाउचर, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो कॉन्ट्रा भाउचर का शॉर्टकट की जो होता है F4 होता है। पेमेंट भाउचर का शॉर्टकट की F5 होता है। रिसिप्ट भाउचर का जो शॉर्टकट की होता है F6 होता है। जर्नल भाउचर का शॉर्टकट की F7 होता है। सेल्स भाउचर का F8 होता है। और परचेज भाउचर का F9 होता है। देखिए F4 का उपयोग कहाँ होता है? F4 का उपयोग जो है आप बैंक से पैसा जो है विड्रॉ करते हैं, यानी कि पैसा निकालेंगे, या फिर बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, बैंक से पैसा निकालना या डिपॉजिट करना, ये सब जितने भी ट्रांजैक्शन होती है, जिस ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा भाउचर होता है? कॉन्ट्रा भाउचर उपयोग होता है। जहाँ पे आप पैसा किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट भाउचर होता है। किसी के पेमेंट करते हैं व्हेन यू पे मनी, जब आप मनी को पेमेंट करते हैं किसी को, तो वो क्या कहलाता है? पेमेंट भाउचर कहलाता है। जब आप पैसा किसी से रिसीव करते हैं तो वो रिसिप्ट भाउचर कहलाता है। अगर टैली में आप F6 प्रेस कीजिएगा तो रिसिप्ट भाउचर काम करेगा। जर्नल भाउचर F7, जब हम लोग नॉन कैश ट्रांजेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वैसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो नॉन कैश जितना भी ट्रांजैक्शन होगा जर्नल में करेंगे। जब आप सामान बेचिएगा तो सेल्स भाउचर, और जब परचेज कीजिएगा तो परचेज भाउचर। तो ये टोटल आपका 6 भाउचर के बारे में इस भाउचर में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड अंडर द रिसिप्ट भाउचर? रिसिप्ट भाउचर के अंदर आप कौन से ट्रांजैक्शन करते हैं? तो रिसिप्ट भाउचर के अंदर हम लोग पैसा रिसीव होता है, तो यहाँ पे मेरा कैश या बैंक अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, और पार्टी का नाम जो होगा, जो भी पार्टी का नाम होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द लेजर शुड बी सिलेक्टेड अंडर अकाउंटिंग डेबिट वाइल रिकॉर्डिंग अ रिसिप्ट भाउचर? हम लोग जब अकाउंटिंग में रिसिप्ट करते हैं, जब भी पैसा को रिसीव करते हैं और चेक के माध्यम से करते हैं, अगर रिसीव करते हैं तो वहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होता है। बैंक अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने जो भी आंसर है उसको मैंने रेड पहले से ही कर दिया है, उसको हाईलाइट कर दिया, ताकि आप लोगों को ऐसे कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि पता नहीं चलता है, तो इसके कारण मैंने रेड कर दिया है। अगला है, विच ऑफ द
व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटरिंग अ नरेशन इन अ पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर। नरेशन लिखने का क्या काम होता है, तो देखिए नरेशन जो इसलिए लिखा जाता है ताकि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहे, ठीक है। तो उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम नरेशन लिखते हैं। तो प्रोवाइड डिटेल एडिशनल डिटेल अबाउट द पेमेंट, एडिशनल डिटेल हम लोग वहां से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बुक एक बैंक एलोकेशन डिटेल हेल्प टू अप टू डेट डैश अबाउट ट्रांजेक्शन। तो बैंक एलोकेशन डिटेल क्या बताता है, तो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन सेटलमेंट का ऑप्शन बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट वाउचर टू रिकॉर्ड द गिवन ट्रांजेक्शन। आपको इसमें बताना है कि कौन से वाउचर सही है। पहला पेटी कैश एक्सपेंसेज इंक्लूड द बिजनेस RS2200। तो इसमें जब हम लोग ध्यान रखिएगा, जो कैश मेरे पास एक कैश बुक होता है, ठीक है, और एक जो है पेटी कैश बुक होता है। एक क्या होता है, कैश बुक होता है, दूसरा पेटी कैश बुक होता है। तो जब हम लोग कैश बुक अपना ही है, पेटी कैश बुक अपना ही है, ये कैश बुक से अगर पेटी कैश बुक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर पेटी कैश बुक से कैश बुक में अगर हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में कौन सा एंट्री होगा, कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग होगा, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट वाउचर टू रिकॉर्ड द गिवन ट्रांजेक्शन कमीशन पेड बाय द कस्टमर। कमीशन कौन पेड कर रहा है, कस्टमर पेड कर रहा है। जब कस्टमर पेड करेगा तो मेरे पास पैसा आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, अपने में बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे या फिर कैश को डेबिट करेंगे, और कस्टमर को हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये कौन से वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट विल डिस्प्ले ऑल द पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर रिकॉर्डेड इन द बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट विल डिस्प्ले ऑल द पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर। कौन सा डिस्प्ले होता है, जब भी हम लोग जो भी एंट्री करते हैं, पेमेंट या रिसिप्ट का हो या जर्नल का हो, जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सभी के सभी हमें डे बुक में जाकर के देखना पड़ता है। वो कोई भी सिर्फ रिसिप्ट का और पेमेंट का वाउचर नहीं हो, सभी का आप पेमेंट वाउचर कर रहे हैं, जर्नल वाउचर कर रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर कर रहे हैं, सेल्स वाउचर कर रहे हैं, परचेज वाउचर कर रहे हैं, ये सभी ट्रांजेक्शन जितना भी होगा ये सब आप डिस्प्ले होगा, डे बुक में जाकर के डिस्प्ले हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू एक्सेसिंग द पेमेंट वाउचर इन टैली। कौन सा शॉर्टकट की होता है पेमेंट का, तो ऊपर मैंने बता रखा है पेमेंट का कौन सा शॉर्टकट की है, F5 होता है। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम यूज फॉर। टैली प्राइम पेमेंट वाउचर किस लिए यूज होता है, मैंने ऊपर ही समझाया था। पेमेंट वाउचर का उपयोग हम लोग किसी को, सप्लायर को या कस्टमर किसी को भी पेमेंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है इन सिंगल एंट्री अकाउंटिंग हाउ आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड। उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम। देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक डुअल एंट्री और एक होता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री, तो डुअल एंट्री में हम लोग कैश या फिर क्रेडिट, लेकिन सिंगल एंट्री में हम लोग ओनली कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।